जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैं फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड आपका 5th पार्ट है। ऑलरेडी इस पर बेस्ड में 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वो अगर आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ, मैं चाहता हूं वीडियो को आप जरूर देखें। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं लुक के साथ में जब आप प्रीपोजिशन लगाते हैं तो कितने प्रकार की फ्रेजल वर्ब बनती है और वो कैसे एग्जिस्ट करती है, उनका हम कैसे उपयोग करते हैं, सारी चीजें डिटेल में देखने वाला है। चलिए तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड 5th वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कि किस तरीके से लुक के साथ में जब आप प्रीपोजिशन लगाते हैं तो आप देखिए लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक आउट, लुक ओवर ऑन, लुक अराउंड, लुक थ्रू, लुक अप एंड लुक डाउन ऑन। तो कितने प्रकार की आपकी फ्रेजल वर्ब्स यहां पर बनी है, वो सारी वर्ब को हम डिटेल देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस पर बेस्ड अदर वीडियोस नहीं देखे हैं, या आई बटन को आप क्लिक करेंगे, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हम सबसे पहले देखने वाला है लुक आफ्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लुक का मतलब क्या होता है। देखिए, लुक मतलब होता है किसी चीज को देखना, या किसी व्यक्ति को हम कोई चीज दिखाते हैं, उसके सेंस में भी लुक का मतलब निकलता है, जो कि एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है लुक एंड लुक्ड, लुक्ड बनती है। लुकिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और एसीएस फॉर्म जो होती है उसमें हम एस और यस लगाते हैं तो लुक्स हो जाता है। अब इसके साथ जब आप आफ्टर अप्लाई करते हैं तो लुक आफ्टर का पहला मतलब जो निकलता है वो निकलता है टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, अ पेट, अ हाउस। किसी बच्चे की, किसी पालतू जानवर की या किसी घर की रखवाली करना, देखरेख करना, उसके सेंस में हम लुक आफ्टर को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप कहीं बाहर चले गए तो आपने बच्चे को देखरेख के लिए किसी के पास छोड़कर चले गए, आपने अपने किसी पेट को किसी के पास छोड़कर चले गए, आपने अपने घर किसी के हवाले करके चले गए, तो उस सेंस में आपका लुक आफ्टर होता है। जैसे मिस्टर शर्मा इज लुकिंग आफ्टर माई हाउस टूडे बिकॉज आई have been out of the house for 2 days. That is why Mr. Sharma will look after my house. मैं अपने घर से कहाँ हूँ, 2 दिन बाहर हूँ, इसीलिए मिस्टर शर्मा जो है मेरे घर की क्या करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, मेरे घर की देखभाल करेंगे। मिस्टर शर्मा इज लुकिंग आफ्टर माई हाउस, मिस्टर शर्मा मेरे घर की देखरेख कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका लुक आफ्टर यूज होता है। बहुत सरल है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी स्टूडेंट लर्न कर सकता है। बिल्कुल अभी के अभी याद कर लो, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी की देखभाल करना। मैंने कहा आपके पेरेंट्स की देखरेख कौन करता है, हु लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, हु लुक में एस लग जाएगा, सॉरी, हु लुक्स आफ्टर योर पेरेंट्स इन योर एब्सेंस। आपकी एब्सेंस में आपके पेरेंट्स की देखरेख कौन करता है, मतलब आपके पेरेंट्स को कौन मैनेज करता है। तो इस तरीके से लुक आफ्टर का यूज होता है। चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूं लुक इनटू। लुक इनटू का क्या मतलब होता है, बहुत सरल सा यूजेज। पहले तो आप मुझे बताइए कि इनटू का मतलब क्या होता है। इनटू मतलब किसी वर्ब के अंदर। ये प्रीपोजिशन वहां लगती है जहां पर आप किसी अंदर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, मतलब टू लुक इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर देखना। जैसे एक बॉक्स रखा है, मैंने कहा इस बॉक्स के अंदर देखो, तो मैं इंग्लिश में आपसे कहूंगा लुक इनटू दिस बॉक्स, लुक इनटू दिस बॉक्स, यू विल फाइंड सम कॉइंस। इस बॉक्स के अंदर देखो, आपको कुछ सिक्के मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका लुक इनटू वर्क करता है। तो पहला लुक इनटू का यूज होता है टू लुक इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर देखना, और दूसरा इसका अर्थ होता है टू इन्वेस्टिगेट अ केस, किसी केस को इन्वेस्टिगेट करना। जैसे मैंने कहा सीबीआई इज लुकिंग इनटू दिस केस, सीबीआई इज लुकिंग इनटू दिस केस, मतलब इस केस को की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है, सीबीआई कर रही है। तो बिल्कुल अभी के अभी याद कर लो, लुक इनटू मींस होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। कितना अच्छा यूज है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लुक आफ्टर, लुक इनटू मान लो कि कंप्लीट हो ही गया हमारा, लुक फॉर पर जंप करते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है, देखो इसको आप ऐसे याद कर लो, कोई व्यक्ति कोई कुछ चीज ढूंढ रहा है, What are you looking for? बिल्कुल इसको 2 3 4 बार 5 बार आप बोलोगे, आपको वैसे याद हो जाएगा। What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? मतलब तुम क्या सीख कर रहे हो, तुम क्या सर्च कर रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो जब भी आप कोई व्यक्ति कोई ढूंढ रहा होता है तो उसके लिए यूज होता है लुक फॉर। What are you looking for here? तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो भाई। What are you looking for there? तुम वहां क्या ढूंढ रहे हो। तो इस तरीके से आपका लुक फॉर जो है यूज होता है। बहुत सरल सा यूज है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, कहीं कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं लुकआउट। अब लुकआउट का यूज हम कैसे करते हैं। लुकआउट मतलब होता है टू लुक आउटसाइड। जब आप किसी से कहते हो कि खिड़की से बाहर देखो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लुक आउट ऑफ विंडो, लुक आउट ऑफ विंडो, मतलब खिड़की से बाहर देखो। दूसरी ओर देखो, टू लुक आउटसाइड, ये पहला यूज। दूसरा होता है टू बी केयरफुल, टू पे अटेंशन, मतलब होता है किसी चीज पर बहुत सावधानी से ध्यान देना और फोकस करना, दैट इज लुक आउट। मैंने कहा लुक आउट दिस मैटर केयरफुली,
बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस मैटर। इस मैटर को थोड़ा सा केयरफुली लुकआउट करना है आपको, मतलब इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको देखना है। टू पे अटेंशन, लुकआउट देयर मतलब वहां पर आपको क्या करना है, अटेंशन देना है। तो टू पे अटेंशन एंड टू बी केयरफुल, ये दो इसके मतलब होते हैं, और ये जो मतलब है ये तो आपको ऑब्सोलेट यूज है, आप समझ ही गए होंगे, टू लुक आउटसाइड। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूं लुक ओवर एंड लुक ऑन। भैया लुक ओवर एंड लुक ऑन थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने दोनों को जो है एक साथ लिख दिया ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। लुक ओवर एंड लुक ऑन, इसमें लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग, किसी चीज को एग्जामिन करना। अब एग्जामिन करना समझ रहे हो ना आप, किसी चीज को बहुत बारीकी से जांचना, किसी चीज की छानबीन करना, उसको बोलते हैं लुक ओवर। एंड टू रिव्यू, टू ऑब्जर्व समथिंग, जैसे मैंने कहा यू हैव टू लुक ओवर हियर, यू हैव टू लुक ओवर हियर व्हाट इज रनिंग, यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इसको आपको क्या करना है, लुक ओवर करना है। इसको आपको क्या करना है, लुक ऑन करना है। तो लुक ऑन एंड लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू रिव्यू एंड टू ऑब्जर्व समथिंग। टू रिव्यू का मतलब भी वही होता है किसी चीज के बारे में जानना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो टू एग्जामिन, टू रिव्यू एंड टू ऑब्जर्व का मतलब होता है स्टूडेंट्स लुक ओवर एंड लुक ऑन। कितना ज्यादा आसान है, अभी तक जितना पढ़ा उनका सबका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। मैंने कहा लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, अपने पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा आपके एब्सेंस में, हु विल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स इन योर एब्सेंस। लुक इनटू, हु इज लुकिंग इनटू दिस केस, सीबीआई इज लुकिंग इनटू दिस केस, इस केस की देखरेख कौन, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, सीबीआई कर रही है। और दूसरा किसी चीज के अंदर झांकना, देखना, उसको भी लुक इनटू कहते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है टू सीक और टू सर्च समथिंग, किसी चीज को ढूंढना। लुक आउट का मतलब होता है टू लुक आउटसाइड, एक तो पहला मीनिंग, दूसरा हो गया टू बी केयरफुल एंड टू पे अटेंशन। लुक ओवर एंड लुक ऑन का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू रिव्यू एंड टू ऑब्जर्व। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स लुक अराउंड। अब आप देखिए यहां पर लुक अराउंड किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। लुक अराउंड की अगर हम बात करें तो लुक अराउंड का मतलब होता है टू इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग और अ एरिया। एक किसी एरिया को आप क्या कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो। अब पहले तो ये बताओ कि अराउंड का मतलब क्या होता है। अराउंड मतलब होता है चारों ओर, जिसे मैंने कहा घर के चारों ओर एक दीवार है। सो देयर इज अ वॉल अराउंड द हाउस, मतलब आप अगर चारों ओर देख रहे हो तो चारों ओर आप क्या कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो। इंस्पेक्ट का मतलब होता है छानबीन करना, जांच करना। तो टू इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग, और स्पेशली किसकी छानबीन करना, एक बिल्डिंग की करना, एक एरिया की छानबीन करना, उसके सेंस में होता है लुक अराउंड। मैंने कहा पुलिस इज लुकिंग अराउंड द बिल्डिंग टू फाइंड आउट एनी क्लू दैट हु हैज डन दिस, हु हैज मर्डर्ड। ठीक है, तो पुलिस जो है बिल्डिंग के चारों ओर लुकिंग अराउंड कर रही है, मतलब उस एरिया को इंस्पेक्ट कर रही है, राइट, ताकि उनको कोई क्लू मिल जाए कि मर्डर किसने किया है। तो समझ सकते हैं आपकी लुक अराउंड का मतलब क्या हो जाता है। लुक अराउंड का मतलब हो जाता है टू इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग और एरिया। सिंपल सी फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब है जो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक थ्रू। अब पहले तो लुक थ्रू को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि थ्रू का यूज कहां होता है। अगर आपको प्रीपोजिशन के यूजेस पता है तो आपको फ्रेजल वर्ब लर्न करना आसान हो जाएगा। थ्रू का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हैं, कैन यू थ्रू अक्रॉस, कैन यू जैसे, खैर उसमें तो अक्रॉस लगेगा। जैसे मैंने कहा कि आप खिड़की से जब देखोगे, व्हेन यू लुक थ्रू विंडो, आप मुझे देख पाओगे, यू विल बी एबल टू सी मी। सो लुक थ्रू विंडो मतलब खिड़की से देखना, खिड़की से देखना, खिड़की से देखना। तो टू टेक अ व्यू ऑफ द कंटेंट एंड टू रिवाइज, मतलब किसी चीज का क्या लेना, कंटेंट का व्यू लेना, उस सेंस में होता है। जैसे आपके सामने बहुत सारा मटेरियल रखा है, बहुत सारी चीजें रखी है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें कंटेंट है, उसका आपने एक व्यू लिया, तो उसके सेंस में आपका होगा लुक थ्रू, राइट। दूसरी चीज, जब आप किसी से बोल रहे हो, पहला यूज जो मैंने आपको बताया लुक थ्रू का, वो तो बिल्कुल आपको याद रखना ही है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है कि मैंने कहा मैंने खिड़की के से उसको देखा। सो आई saw him या I looked him through window, इस तरीके से आप I looked him, यहां पर him लग जाएगा, I looked him through window, मतलब मैंने उसको किससे देखा, विंडो से देखा, मतलब विंडो की मदद से देखा, यू कैन से। दूसरी चीज जो इसका यूज है कि टू टेक अ व्यू ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट दिया हुआ उसका व्यू लेना, मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर थिंग के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है उनको देखना। और दूसरा होता है टू रिवाइज समथिंग। टू रिवाइज समथिंग मतलब होता है किसी चीज को दोहराना। जैसे आपने कोई चीज आपने याद रखी है, तो आपने कहा सर आई जस्ट वांट टू लुक थ्रू दिस थिंग्स अगेन, मैं इन चीजों पर एक लुक थ्रू चाहता हूं, मतलब एक क्या चाहता हूं, रिवीजन चाहता हूं, इन चीजों को एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। तो इस तरीके से बहुत प्यारा सा यूज है स्टूडेंट्स इसका लुक थ्रू का। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं लुकअप। अब लुकअप का मतलब क्या होता है, बहुत सरल यूज है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जानकारी निकालना, लुकअप। मैंने कहा यू हैव टू लुक अप दिस
मैटर, आपको इस मैटर को क्या करना है, लुकअप करना है, मतलब इस मैटर के बारे में क्या निकालनी है, आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की एग्जैक्टली मैटर है क्या। सो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। एंड दूसरा होता है इसका मतलब टू ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को चेस करना, पीछा करना और उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालना। जैसे मैंने कहा पुलिस इज लुकिंग अप दैम, पुलिस उनको क्या कर रही है, लुकिंग अप कर रही है, मतलब पुलिस उनको ट्रैक डाउन कर रही है, पुलिस उनका पीछा कर रही है, पुलिस उनके पीछे गई हुई है। तो इस तरीके से लुकअप का भी यूज इसमें भी होता है। तो दो लुकअप के यूज होते हैं, पहला होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड दूसरा होता है टू ट्रैक डाउन। और एक ट्रैक डाउन ऑलरेडी एक फ्रेजल वर्ब है, आप देख सकते हैं ट्रैक के साथ डाउन लगा हुआ है। तो टू ट्रैक डाउन का मतलब होता है किसी को ट्रैक करना, किसी के पीछे जाना, दैट इज। इसके बाद लास्ट यूज जो है वो है आपका लुक डाउन ऑन। अब लुक डाउन ऑन का मतलब समझिए आप कि जैसे एक पार्टी चल रही है, पार्टी के अंदर एक व्यक्ति है, उसने फटे कपड़े पहन के, टॉर्न क्लॉथ पहन के वहां चला गया, तो सारे लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं, लुकिंग हिम डाउन ऑन कर रहे हैं। मतलब मैंने कहा एवरीबडी इज लुकिंग हिम डाउन ऑन इन द पार्टी। पार्टी में सभी लोग उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कैसे, किस नजर से देख रहे हैं, इन्फीरियर नजर से। मतलब कि टू ट्रीट एज ए इन्फीरियर, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को तुच्छ समझना, ठीक है, उसको गरीब समझना, उसको तुच्छ समझना, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं समझना, उसको कहते हैं हम लोग लुक डाउन ऑन। मैंने कहा वी शुड नेवर लुक अदर्स डाउन ऑन। हमें कभी भी दूसरों को इंफीरियर तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों को नीचे नजरों से नहीं देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक आउट, लुक ओवर, लुक अराउंड, लुक थ्रू, लुक अप एंड लुक डाउन ऑन। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये सेशन आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको चीजें और भी अच्छे समझ में आ जाए। आप सबसे पहले देखते हैं हम लोग लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसी भी चीज की देखरेख करना, देखभाल करना। ये बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने कहा कि आपके घर में जो डॉग है उसको आप जब बाहर चले जाएंगे तो कौन उसकी देखभाल करेगा, राइट। तो मैंने कहा हु विल लुक आफ्टर योर डॉग इन योर अब्सेंस, हु विल लुक आफ्टर योर डॉग इन योर अब्सेंस, मतलब आपकी अब्सेंस में आपके डॉग की लुक आफ्टर कौन करेगा। तो आपने कहा डोंट वरी माय मदर विल बी एट द होम एंड शी विल लुक आफ्टर माय डॉग। मेरी मम्मा मेरे घर पर होगी एंड शी विल लुक आफ्टर माय डॉग, और वो मेरे डॉग की क्या करेगी, लुक आफ्टर करेगी। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है किसी चीज के अंदर चले जाना, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में जानकारी निकालना। दूसरा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर देखने के सेंस में भी होता है। लुक फॉर किसी चीज को ढूंढने के सेंस में होता है। लुक आउट आपको बता ही दिया, टू लुक आउटसाइड एंड टू बी केयरफुल एंड पे अटेंशन। लुक ओवर, ऑन एंड ऑन, दोनों के मीनिंग मिलते जुलते हैं ओवर एंड ऑन के। इसका मतलब होता है टू एग्जामिन, टू रिव्यू एंड टू ऑब्जर्व। इसके बाद लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, चारों ओर देखना, मतलब टू इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग और अ एरिया, दैट्स लुक अराउंड। इसके बाद लुक थ्रू। लुक थ्रू मतलब होता है टू टेक अ व्यू ऑफ द कंटेंट एंड टू रिवाइज समथिंग। इसके बाद लुक अप। लुक अप मतलब होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड टू ट्रैक डाउन। इसके बाद लास्ट में लुक डाउन ऑन मतलब किसी को इंफीरियर समझना, किसी को नीची नजरों से देखना। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको लुक बहुत अच्छे समझाया होगा। वीडियो को फटाफट फटाफट लाइक कर दो, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आने वाला हूं। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।